Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. ओके अब देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉज में क्या करना है हमें। सबसे पहले तो वी हैव टू सिलेक्ट अ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई फोर्सेस, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास से इस तरह से दो बॉडीज दी हुई है, राइट। सो दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, राइट। लेट अस से दे आर रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द फोर्सेस, राइट। तो क्या क्या लग रहा है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट। देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, देयर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ठीक है, अगर मैं और ये अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान लेता हूँ पूरे का, इफ दिस इज माय सिस्टम, तो इस पर जितनी भी फोर्सेज हैं हम उसको फिगर आउट कर लेंगे क्या क्या फोर्सेज लग रही है, राइट। देन अब हमारा काम क्या है, एफबीडी बनाना, राइट। इफ यू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ अवर सिस्टम, सो ये हमारा सिस्टम है, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है से एन, देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, total mass, right, of the system, and let us say there is a frictional force in this direction. Okay, अगला काम क्या है, सिलेक्ट अ सुटेबल ऑर्थोगोनल एक्सिस एंड अप्लाई सेकंड लॉ। अब हमें क्या करना है, देखो इंक्लाइन प्लेन के केस में वी विल कंसीडर दिस एज अवर एक्स एक्सिस एंड लेट अस कंसीडर दिस एज अवर वाई एक्सिस, राइट। अब जो फोर्सेस इन एक्सिस के अलोंग नहीं है उनके कंपोनेंट्स ले लो, राइट। राइट, जैसे mg है, if this angle is theta, so this component will be mg cos theta and this will be mg sin theta, right। तो ये काम है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, सपोज अगर ये ब्लॉक मूव भी कर रहा होता, राइट, सो लेट अस से दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट देयर, यही था बस, ठीक है। अब आपने क्या करने, अब देयर इज अ नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, कैन यू सी दैट अनबैलेंस्ड फोर्स डाउन द इंक्लाइन, सो एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हो, so that will be mg sin theta is equals to ma, is it clear। और न्यूटन्स लॉ अगर हम नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन लगाते हैं तो आपको मिलेगा n is equals to mg cos theta, is it clear। इस क्वेश्चन में you have to find the tension in both the strings, right। so there are two strings AO and BO, ओरिएंटेशन आपको दिया हुआ है, और इस स्ट्रिंग O पॉइंट से we have connected a mass of weight 10√3। You have to find the tension in the string, right। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है, along the string, away from the object। अगर हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगी, राइट। अगर एक ही स्ट्रिंग है उसमें आप सेम टेंशन मान सकते हो एज लॉन्ग एज योर स्ट्रिंग इज मासलेस, राइट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एफबीडी बनाता हूं, सो दिस इज माय सिस्टम, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इस पर एक वेट लग रहा है दैट इज 10√3 न्यूटन, राइट। और इस पर एक टेंशन लग रही है इन दिस डायरेक्शन which makes an angle 60 degree with the horizontal। Let us say this is T1, right, away from the object, right, along the string। और दूसरा है आपका टेंशन along OA, right, T2। ये क्लियर है। अब यहाँ पर इस सिस्टम को अगर देखें तो आप क्या करोगे, अपनी जो ऑर्थोगोनल एक्सिस है उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले लोगे, राइट। सो दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब आपके जो T2 है वो तो इसी एक्सिस के अलोंग है, और जो 10√3 है वो भी एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो T1 को स्प्लिट कर लेते हैं, तो T1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन विल बी दिस T1 cos 60 डिग्री, दूसरा हो जाएगा ये, राइट, T1 sin 60 डिग्री। ये क्लियर है। सो इट विल बी योर T1 will be 20, T2 comes out to be 10, राइट। ठीक है, तो इसमें निकाल सकते हो क्या सेकंड फिगर में इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या आंसर आता है, T1 T2 एंड थीटा। तो हमारे पास तीन अननोन है, राइट। सो देर आर थ्री अननोन्स T1 T2 एंड थीटा। ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10√3, और यहाँ पर जो आपकी T2 था उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वन विल बी दिस
that will be t1 root 3 by 2 and this component will be t1 by 2, right? और ये जो फोर्स है, ये जो component होगा वर्टिकल से थीटा होगा ना, so this component will be t2 cos theta and this component will be t2 sin theta. ये क्लियर हुआ? अब आपको जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उनको बैलेंस कर दो, t2 cos theta प्लस t1 रूट 3 by 2 इज इक्वल्स टू 10 रूट 3 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दो, t1 by 2 इज इक्वल्स टू t2 sin थीटा. ये क्लियर हुआ? अब यहां से आप t1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. मान लो कि थीटा इज नोन टू अस, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ थीटा आप t1 t2 निकाल सकते हो.